सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सी एस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो आज है 21 फरवरी और आज से महाराष्ट्र की बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुकी है। आज सबसे पहला पेपर था क्लास 12th के लिए, आज था इंग्लिश का पेपर। सो आज जिन भी स्टूडेंट ने आज इंग्लिश का पेपर दिया उनके लाइफ का सबसे पहली बोर्ड एग्जाम थी। और क्योंकि उनका 10वीं तो ऑनलाइन निकल गया था, 12वीं में उनको ऑफलाइन पेपर फेस करना पड़ा और आज सबसे पहली बोर्ड एग्जाम उन्होंने दी। सो देखते हैं आज का जो इंग्लिश का पेपर रहा वो कैसा रहा, पेपर का लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था, किन स्टूडेंट्स को लेंथी भी गया था और पेपर में बोनस मार्क्स भी मिले आप सबको। सो उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। सो लेट्स सी इन दिस वीडियो। पहले पेपर के लेवल की बात की जाए तो मैंने कई सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, कई सारे स्टूडेंट्स को भी मैंने पूछा, 2 से 3 स्टूडेंट्स हमारे हॉस्टल में रहते हैं तो उनसे भी मैंने पूछा, तो उन सबका यही कहना था पेपर वाज मॉडरेट, मतलब ना ही एकदम इजी आ गया था और ना ही डिफ़िकल्ट आ गया था। लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो एकदम ईजी आ चुका था, बट इस साल का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, थोड़ा लेवल पुश कर दिया। बट एक चीज़ याद रखना, इस साल के पेपर में 6 मार्क बोनस में मिले। वापस रिपीट करो, 6 मार्क बोनस में। सो अगर आप पेपर का डिटेल एनालिसिस चाहते हो, सबसे पहले आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन आएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन वाज इजी लेवल, मतलब सब कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे ही आंसर्स मिल जाएंगे आपको, 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, आंसर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन 2 था, वो भी ऐसा ही लेवल का था, एकदम ईजी था, उसमें भी आपको आंसर्स दिख कर ही मिल जाएंगे। बाकी उसके बाद आगे बढ़ते हुए पोएट्री सेक्शन, तो जो पोएट्री जो दी गई थी वो आप कह सकते हो कि बच्चों ने पढ़ी तो होगी, पोएट्री क्लास 12 की लिटरेचर में है, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बिना पढ़े चले गए तो उनके लिए थोड़ा सा टफ जा सकता है। बट जिन्होंने ऑलरेडी एक बार पोएट्री पढ़ चुकी है उनको मालूम है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है, फिर फ्लो चार्ट तो टेक्स्ट बुक से ही उठाया गया है। सो इसमें हो सकता है। और एक बात है, क्वेश्चन 3A मतलब आपका पोएट्री सेक्शन का सबसे पहली पोएट्री जो है उसमें आपको A3, A4 और A5 में बोनस मार्क्स मिल चुके हैं। मतलब A3, A4 और A5 तीनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, मतलब आपको 6 मार्क इस क्वेश्चन में बोनस मिले गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन की जगह आंसर प्रिंट हो चुका है। अब मैं नहीं जानता महाराष्ट्र बोर्ड क्या है, मतलब कैसे पेपर निकाल रहे हैं, पेपर को 1-2 बार चेक तो किया ही होगा, बट फिर भी ऐसी मिस्टेक हो रही है कि पेपर में क्वेश्चंस की जगह आंसर प्रिंट हो रहे हैं। सो महाराष्ट्र बोर्ड है, अभी कुछ बोल भी नहीं सकते, बट बेनिफिट्स फॉर द स्टूडेंट्स, आप सबको 6 मार्क्स बोनस में मिल चुके हैं। सो मज़े करो। जो भी स्टूडेंट सोच रहे थे भाई हमारे तो अभी 10 मार्क्स आ रहे हैं, 16 मार्क, 10 मार्क आ रहे हैं, 20 मार्क आ रहे हैं, चिंता मत करो, 6 मार्क आपको बोनस में दे दी गए। सो महाराष्ट्र ने आपको 6 मार्क्स बोनस दे दिया, अभी खुशी करो, खुशी का माहौल है मतलब। और सेकंड पोएट्री वाज आल्सो क्वाइट गुड, इजी लेवल की थी। उसके बाद आता है राइटिंग स्किल जो थी वो कुछ बच्चों को लेंथी लगी और कुछ बच्चों को ऐसा टाइम से कंप्लीट हो गया। अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिनिमम 1 पेज तो लिखते ही है और लिखना ही चाहिए। राइटिंग स्किल में 1 पेज तो लिखना ही चाहिए, तब जाके आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं। सो मिनिमम 1 पेज लिखा होगा, कुछ बच्चे ने ज़्यादा 1.5 पेज लिख दिया, 2 पेज लिख दिया, तो उनके लिए क्या हो गया, पेपर लेंथी बन गया। बट आपको मिनिमम 1 पेज लिखना है और प्रॉपर अमाउंट में लिखना है, ना ही ज़्यादा लिखना ना ही बड़ा लिखना, एकदम प्रॉपर अमाउंट में लिखा तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने 2 पेज भी भरा फिर भी आपको उतने ही मार्क्स मिलने वाले हैं। थोड़ा 1-2 आधा मार्क काटते ही है, जितना भी राइटिंग स्किल होता है उसमें जो भी चेकर होता है आधा से 1 मार्क काटता ही है। सो ये था राइटिंग स्किल। अगर आपने भर के लिखी होगी तो आपको पेपर में टाइम कम मिला होगा। तो यही था। बाकी रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू, स्पीच राइटिंग क्वाइट ईजी। बाकी आगे बढ़ते हुए लिटरेचर में नॉवेल सेक्शन, ये बच्चों को हार्ड जा सकता है क्योंकि जिन बच्चों ने अगर अच्छे से नॉवेल पढ़ी ना हो या फिर नॉवेल में आपके 4 चैप्टर्स है तो अगर चारों चैप्टर्स को एकदम अच्छे से पढ़ा नहीं हो, सिर्फ ऊपर से देख के चले गए, तो उन सबको नॉवेल सेक्शन हार्ड गया होगा। और एक ही चीज़ आती है नॉवेल से लिटरेचर में, सो मतलब आपको कॉम्प्रिहेंशन वहाँ पे मिल जाते हैं, सब मिल जाती है, बट अब नॉवेल ही आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जानी होती है कि उसके आंसर्स आपको खुद से लिखने पड़ते हैं। आपको जो याद होगा, मेमोराइज होगा, वही आपको लिखना होता है नॉवेल में। सो नॉवेल सेक्शन कुछ बच्चों को हार्ड गया हो सकता है, और जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, अच्छे से लास्ट के 5-6 दिन में ही पढ़ के गए होगे ना, नॉवेल सेक्शन मचा दिया होगा। क्योंकि नॉवेल सेक्शन वाज आल्सो क्वाइट इजी लेवल। आप क्वेश्चन देख सकते हो, सिमिलर क्वेश्चन आए थे, आपके टेक्स्ट बुक में भी सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सो नॉवेल वाज इजी। मैं पूरे पेपर को ओवरऑल मॉडरेट में मानता हूँ और 6 मार्क बोनस मिले, सबसे बड़ी बात तो ये है। सो जो भी बच्चे सोच रहे थे फेल हो जाऊँगा भाई, पास होने के लिए आपको 6 मार्क दे दिए गवर्नमेंट ने, ये था। और पेपर लेंथी तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ये लेंथी हो सकता है अगर आपने राइटिंग स्किल्स में भर के लिखा होगा, बट पेपर वाज नॉट लेंथी, एकदम मॉडरेट लेवल का था, टाइम से कंप्लीट होने लायक का पेपर था। और पेपर कंप्लीट होने के बाद भी आपके पास चेकिंग के लिए टाइम बचता है, सो 5 से 10 मिनट वहाँ पे ही बच सकते थे। बस इतना ही है। बस आज का पेपर मॉडरेट लेवल का था, चिंता मत करो। अभी नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन शुरू कर दो। अगर आप PCM देने वाले हो तो फिज़िक्स का पेपर आ रहा है 4 दिन बाद, तो फिज़िक्स के पेपर की अच्छे से पढ़ाई करो, फॉर्मूलाज एकदम अच्छे से करो। बाकी बेस्ट ऑफ लक्स, आगे के पेपर में मचा देना, फोड़ के आना और बस पढ़ाई करते रहोगे।
गाइज और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपका आज का पेपर अच्छा नहीं गया हो तो डोंट लूज़ होप। आगे आपके पास और 5 पेपर बचे, कई बच्चों के पास 6 से 7 पेपर भी बचे होंगे अगर ऑप्शनल लिया हो तो। बट डोंट लूज़ होप, आगे पेपर्स है आप सबके पास, एकदम अच्छे से स्कोर करो। अगर आपके इसमें 10, 15, 20 मार्क का छूट भी गया हो या फिर 5 मार्क का भी छूट गया, चिंता मत करो, आगे के पेपर पड़े हैं, मेहनत करो और उनमें दबा के मेहनत करो, एकदम जम के मार्क्स लाओ। और गाइस यही था, बस मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो और होपफुली आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सो गाइस सी यू लेटर द नेक्स्ट पेपर रिव्यू एंड गाइस चलो बाय बाय, मिलते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो गाइस एक लाइक बनते हैं। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आते एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको नेक्स्ट पेपर रिव्यू के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर रिव्यू, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।